क्वेश्चन 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो 3 तरह का सॉल्यूशन आता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इसके कोएफिशिएंट्स के रेशियोज़ के बेसिस पर हम लोगों को मतलब जितना एनालिसिस करने पर हम लोग को सिर्फ 3 ही तरह का, या तो पॉइंट्स जो है या तो दोनों लाइन मतलब दोनों इक्वेशंस के लाइन किसी एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर पैरेलल होते हैं जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, या फिर कोइंसिडेंट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ हम लोग इस टेबल को फिर से मैं यहाँ पे दे रही हूँ और आप प्रीवियस वाले वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो इक्वेशंस है उससे हम लोग कोएफिशिएंट्स ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला इक्वेशन से a1 b1 c1 ले लेंगे एंड सेकंड वाला इक्वेशन से a2 b2 c2 ले लेंगे और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इसके रेशियोज़ को और देखेंगे कि 3 में से कौन सा जो है कंडीशन फुलफ़िल होता है। तो यहाँ पे टेबल आप एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में जो कोएफिशिएंट्स है वो है a1 = 5, b1 = -4 एंड c1 = 8। ऐसे ही a2 = 7 है, b2 = 6 है एंड c2 = -9 है। इसको हम लोग a1/a2 रेशियोज़ में पुट करते हैं तो a1/a2 आता है 5/7, b1/b2 आता है -4/6, इसको काटने पर -2/3 और c1/c2 आता है 8/-9। तो आप देख सकते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है और ये इस कंडीशन में जो है हम लोगों को सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, और लाइंस जो है सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग a1 a2 का रेशियो निकालते हैं तो 9/18 होता है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब a1/a2 = 1/2 होता है। b1/b2 = 3/6, फिर से 1/2 होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और c1/c2 = 12/24 है। ये भी 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो तीनों ही जो है a1/a2 = है b1/b2 = है c1/c2 = 1/2। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं और यहाँ पे जो है दोनों लाइन कोइंसिडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही बने होते हैं। क्वेश्चन 3 में a1/a2 = होता है 6/2, इसको काटने पर 3 आता है। b1/b2 होता है -3/-1, माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ भी 3 आता है। तो a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 = आता है 10/9 विच इज़ नॉट इक्वल टू a1/a2। तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में जो है पैरेलल लाइंस बनते हैं और इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं निकलता है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। यहाँ बताना है कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर दोनों इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन मिलते हैं, मीन्स कोई भी ऐसा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशंस है वो कॉन्सिस्टेंट है। अदरवाइज़ अगर नहीं कोई सॉल्यूशन है दोनों का तो दोनों इनकॉन्सिस्टेंट है। तो इस केस में हम लोग रेशियो से इजीली ये पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं है, उसको कंपेयर करके। तो पहले हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, सॉल्यूशन अगर है तो कॉन्सिस्टेंट होगा, अदरवाइज़ इनकॉन्सिस्टेंट। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं a1/a2 आता है 3/2 एंड b1/b2 आता है 2/-3 एंड c1/c2 आता है 5/7। इसमें देखिए कि a1/a2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो इस केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, जो लाइन जो है एक जगह इंटरसेक्ट करता है, दैट मीन्स द इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में a1/a2 = 2/4 है, कट करने पर 1/2 आता है। b1/b2 = -3/-6 है, तो माइनस कट जाएगा, ये भी 1/2 आता है, बट थर्ड वाला c1/c2 इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में a1/a2 है 3/2/9, तो ये हो जाता है 3/2 × 9 और 3 और 9 कट जाता है, तो 3 3 × 9,
3 2 ज़ा 6 होता है फिर, तो 1/6 आ जाता है। B1/B2 में 5/3 इंटू 10 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, फिर 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, बट इसमें माइनस साइन है इसलिए -1/6 होता है। तो देखिए A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इस केस में वन सॉल्यूशन होगा यूनिक and equations will be consistent. Fourth number question है A1/A2 is equal to 5/-10 is equal to -1/2 होता है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। दूसरा B1/B2 है -3/6, ये भी 3 और 6 कट जाता है तो -1/2। एंड C1/C2 है 11/-22 इज इक्वल टू, फिर से 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो -1/2। तो तीनों ही रेशियोज़ इक्वल हैं, तो ऐसे केसेस में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं और लाइंस जो है वो इक्वेशंस जो है कॉन्सिस्टेंट होते हैं। यहाँ पे माइनस साइन जो आता है डिनोमिनेटर में वो हम लोग या तो मिडल में लिखते हैं या फिर ऊपर न्यूमरेटर के साथ में लिखते हैं, और इसको डिनोमिनेटर में लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए A1/A2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 2 होता है, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हुआ 2/3। सेकेंड B1/B2 इज इक्वल टू 2/3 है ऑलरेडी, मीन्स B1 इज इक्वल टू 2 है और B2 इज इक्वल टू 3 है। एंड C1/C2 इज इक्वल टू होता है 8/12, इसको हम लोग 4 से कट कर देते हैं, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो ये भी आता है 2/3। तो यहाँ पर भी तीनों रेशियोज़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे और इक्वेशंस जो है कॉन्सिस्टेंट होगा।